हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग आज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2022, 23 और 24 मैथ में, आप लोग उसको एक बार कर लीजिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, जैसे और भी सब्जेक्ट में देखने को मिला है। और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियो है मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 5005 का आवाज गुणनखंड है। तो 5005 लिखिए। 5 से कटेगा ये 1 0 0 1, फिर कटेगा 7 से, 7 का 7 बचा 3 0 30, 7 चौक 28 बचा 2 7 तिया 21, फिर 11 का 11 13, 5 7 11 13, 5 7 11 13, 3 नंबर हो गया। अगला, यदि विभाजन एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसे भाग देते हैं 2 से 5 को, 2 दूनी 4, ये है a, ये है b, ये है q, ये है r, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, है कि नहीं? तो b का मान क्या होगा? तो b का मान क्या होगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। a है 72, b कुछ नहीं है, q है 8, r है 0। तो 8b बराबर 72, तो b बराबर क्या होगा? 72/8, 8 नाम 72, 9 आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 3√2 क्या है? देखिए 3√2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। √2 का कोई भी वर्गमूल नहीं है, मान नहीं है, तो ये अपरिमेय है। जबकि √4 रहता तो ये परिमेय होता। परिमेय अपरिमेय से एक क्वेश्चन रहेगा, आप लोग देख सकते हैं। 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्यों शांत होगा? जब इसको कटाएंगे, 5 7 35, 5 10 10, तो 2 गुना 5, 2 रहे शांत, 5 रहे शांत, 2 और 5 रहे शांत, बाकी अशांत। ये तो आप लोग जानते हैं। पी एक्स का मान क्या होगा? 2 बार काटा है तो 2 आंसर। x² माइनस 15 का शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए, चलिए देखिए शून्यक कैसे निकालते हैं। x² माइनस 15 है, इधर कुछ नहीं है तो 0 है, तो x² बराबर हो जाएगा 15, माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो x बराबर √15। और रूट में जब होता है तो प्लस माइनस में होता है, तो प्लस √15 और माइनस √15 आंसर हो जाएगा। कहाँ है? 3 नंबर में है, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना के शून्यक a और b है, तो a और b का मान देखिए। इसको शून्यक निकाल भी सकते हैं गुणनखंड विधि से, और डायरेक्ट एक फार्मूला बताते हैं। शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो माइनस b का मान कितना है? -2। a का मान कितना है? x² का गुणांक 1 होता है, b मतलब x का गुणांक, तो 2 आया आंसर। कितना आया? 2। और इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका शून्यक निकालिए। जैसे x² माइनस 2x माइनस 8 है, शून्यक निकालेंगे तो क्या होगा? 1 गुना, यहाँ 1 छुपा है, 1 गुना 8 करेंगे, 8 2 चौक 8, तो -4x प्लस 2x माइनस 8। तो x कॉमन x माइनस 4, 2 कॉमन x माइनस 4, तो एक शून्यक हुआ। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 और यहाँ 4। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। इस तरह भी बना सकते हैं आप लोग। चलिए ध्यान से आप लोग सब वीडियो एक बार देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट और वर्मा प्रेस, तब आपका सब क्वेश्चन मिल जाएगा। जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल एक प्रतिच्छेदी है तो उसका हल होगा। कितना हल होगा? उसका कितना हल होगा? प्रतिच्छेदी मतलब क्या होता है? a1/a2 बराबर नॉट b1/b2, तो उसका अद्वितीय हल या केवल एक हल होगा, इसी को अद्वितीय हल बोलते हैं। समीकरण निकाय, इतना का अनंत हल होगा। देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अनंत हल कब होगा? अनंत हल मतलब अनेक हल, जब रेखाएं समपाती होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये हो गया आपका समपाती, मतलब अनेक हल। समपाती रेखाएं क्या होगी? समपाती। और समपाती का सिंबल क्या था? तीनों बराबर। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसी को बोलते हैं समपाती, मतलब अनेक हल। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। इस समीकरण का हल निकालना है। आप ऑप्शन से इसको बना सकते हैं। देखिए, अगर x का मान 2 रखेंगे, y का मान 0 नहीं होगा, 1 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए इधर, जैसे 2x प्लस वाई बराबर 5 है, तो 2 लिखें, x का मान 2 प्लस y का मान 1, 5 आ गया, 2 दूनी 4 1 5, और यहाँ 8 भी आ जाएगा। 3 x का मान 2 और y के जगह लिखेंगे 1, तो 3 दूनी 6 2 8 हो गया। तो इसलिए 3 नंबर सही है। समीकरण निकाय,
ax प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0 है और 2x प्लस 2y प्लस 2 के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल क्या होगा? अद्वितीय हल का पहले फॉर्मूला जानो, a1/a2 बराबर b1/b2 माने प्रतिच्छेदी होगा। तो a1 है 4 और b1 है 2 और b1 है p और b2 है 2। तो 8 बराबर नॉट 2p बराबर नॉट 2p, तो p बराबर 8/2 मतलब 4, p बराबर नॉट 4, p बराबर नॉट 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर 4 नहीं लिखना है, नॉट 4। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण क्या होगा? इसमें ये दोनों कट जाएगा, इसमें भी कट जाएगा, एक नंबर होगा। कैसे होगा देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, एक तो लिखाता नहीं है, प्लस बी स्क्वायर बराबर इसको गुना कीजिए -2x प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ होगा 2 तिया 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर -2x प्लस 6। तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, माइनस में इधर आएगा प्लस 1, ई प्लस में 6 है तो -6 हो जाएगा, बराबर कुछ नहीं 0 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, स्क्वायर आ गया, मतलब ये द्विघात बहुपद है। किससे? जिसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप में लिखते हैं, वही है आपका द्विघात बहुपद। चलिए आगे चलते हैं, विविध कर निकालना है। तो आगे भी बता चुके हैं आपको, ये आप लोग बना ही लीजिए 2022, 23, 24, ना तो आपका ऑब्जेक्टिव में नंबर कट जाएगा थोड़ा। तो डी विविध का डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -7 4ac, 7 7 49 माइनस 4 दूनी 8 6 48, एक आया एक। हम वर्मा प्रेस क्वेश्चन बैंक मॉडल सेट सबका करा दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। मूल बराबर है तो p का मान क्या होगा? मूल बराबर माने d का मान 0, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 0 है। b का मान क्या है -p 4ac, तो 0 बराबर p स्क्वायर माइनस 16, इधर आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस में हो जाएगा, तो इसलिए p बराबर √16 मतलब 4। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, प्लस -4 होगा, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर 16 होता है और +4 का भी स्क्वायर 16, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस लगता है इसमें, चाहे शून्य निकालिए या इस तरह बनाइए आप। घात ये इजी है, घात मतलब सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 है। अगला चलिए 16 नंबर देखिए क्वेश्चन, a1 है 0.6, a2 है 1.7, तो d बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो 1.7 में 0.6 घटेगा तो 1.1 होगा, क्या होगा? 1.1 होगा। अगला AP 10 7 4 का 30वां पद, तो प्रथम पद 10 है, दूसरा पद है 7, तो d बराबर होगा a2 माइनस a1, तो -3 आया। 30वां पद कहाँ से निकालते हैं? आपको बहुत बारी फॉर्मूला बताए हैं, a30 बराबर a प्लस 29d। a कितना है? a मतलब प्रथम पद और 29d का मान -3 है, तो 10 माइनस 87, तो -77 हो जाएगा, -77। अब पदों का योग निकालना है आपको। देखिए पदों का योग, प्रथम पद 2 है, प्रथम पद है 2 और दूसरा पद है 7, तो d बराबर 7 माइनस 2 5 आ गया। 10 पदों का योग मैंने n बराबर 10 दिया है, तो पदों का योग SN बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n है 10, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में 1 गया 9, 9 5 45, तो 5 गुना 49। देखिए 50 पंचे 250 होता है, तो 49 पंचे 245 होगा सीधे। सभी वर्ग क्या होते हैं? देखिए सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वृत्त समरूप और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप। समबाहु त्रिभुज, खाली त्रिभुज नहीं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, वीडियो अच्छा लग रहा है आपको? कमेंट करके बताइए। त्रिभुज ABC में बनाइए, त्रिभुज एक ABC में D एवं E क्रमशः AB और AC पर स्थित 2 बिंदु है,
और दोनों मतलब डी ई जो है समांतर है बी सी का। यदि ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी 2:3 है तो ई 2 हो जाएगा, ई 3 हो जाएगा, और ए ई है 1.6, तो ई सी क्या होगा? हम जानते हैं ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है, समझ गए? तो ए डी कितना है 2, ए ई है 1.6, ई सी कुछ नहीं है, तो ई सी बराबर क्या होगा 1.6 गुना 3/2, तो 0.8, 8 या 24, 2.4, 2.4 3 नंबर। ये इजी है। अगर क्षेत्रफल देते भुजा निकालने बोले तो रूट कर देंगे, और भुजा देते क्षेत्रफल निकालने देते स्क्वायर कर देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, तो बी सी बटे ई एफ इसका स्क्वायर कर देंगे। क्षेत्रफल ही ना निकालने पूछा है, एरिया। तो 3/5 का स्क्वायर, तो 9:25, 9:25 हो गया। इतना ही आप लोग को अच्छा से बनाना है। बीच की दूरी, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछे तो x² + y², लेकिन यहाँ मूल बिंदु नहीं है तो होगा x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ 0 0 है, डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं। 0 0 है, डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं, x² जोड़ y²। तो 3 4 में 5 आता है, जानवे करते हैं आप लोग, 25 मतलब 5, कितना आया 5 इकाई। ये भी फार्मूला लगाइए, या x2 - x1 भी लगाइए, दोनों आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। बिंदु इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x1 y1 x2 y2, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो 4/2 मतलब 2, 6/2 मतलब 3, 2 और 3, 2 और 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है, ये हटा दिया, आपका सिलेबस में नहीं है। और अगर आपको पढ़ना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। और हम पिछला वीडियो में ये सब बता चुके हैं, तो फालतू बता कोई फायदा नहीं। यदि cos a बराबर 3/5, ए बी सी ये त्रिभुज है, cos a बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ये थीटा है, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण, कर्ण है 5, आधार है 3, तो बी सी जब निकालेंगे तो क्या होगा AC² माइनस AB², तो 5 25 - 9 √16 मतलब आया 4, 4 आया, लंब 4 आया। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब, तो 5/4, 5/4 हो गया आपका। अगला, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल एक आपको देखने को मिलेगा। 2 sin a बराबर √3, तो साइन ए बराबर क्या होगा, ये गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, तो साइन ए बराबर, साइन कितना का मान √3/2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान, खत्म, ए बराबर 60 डिग्री हो गया। देखिए एक जगह आपका 50-60 क्वेश्चन करा रहे हैं एक वीडियो में, ध्यान से इसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। cot 90 - a बराबर 10a, cot 90 - थीटा 10 थीटा, 10 90 - थीटा cot थीटा। चलिए आगे चलते हैं। ये तो जानते हैं आप लोग, फार्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसे एक मीनार है ए बी, इसको सी मान लें, 15 मीटर दूर है ये, और थीटा है इसका 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? tan थीटा बराबर ए बी बटे बी सी। tan 60 का मान √3 होता है, ए बी कुछ नहीं दिया है, बी सी दिया है 15, तो क्रॉस करेंगे, ए बी बराबर 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा? जैसे ये वृत्त है, स्पर्श रेखा 2 हो सकता है, कितना हो सकता है? 2। अगला, दी गई आकृति में कौन OPA 35 डिग्री, तो कौन AOP क्या होगा? ये पूछा है, ओ पूछा है, ये 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 90 + 35 + O बराबर 180 होगा, तो O बराबर क्या होगा, 180 में ही दोनों को जोड़ के घटाइए, 125, 55 डिग्री है, हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पे, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पे क्या किया है, P और PB स्पर्श रेखा 80 डिग्री पर झुका है, 80 डिग्री पर झुका है,
तो जैसे ये P है, ये A है, ये B है, ये O है, तो POA क्या होगा, ये मतलब इसको आधा बांट दिया है। अब देखिए इसको दो तरीका है बनाने का, जैसे ये 80 था तो आधा हो गया 40, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, आप लोग जानते हैं। और ये O कुछ नहीं है, अब ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है, तीनों कोनों का योग 180, तो O बराबर 180 में ये दोनों को जोड़ के घटाइए, 90 और 40 130, 50 डिग्री 50 डिग्री 50 डिग्री। निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पायर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पायर स्क्वायर। वृत्त की परिधि पूछे 2 पायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर बटे 2 या 1/2 पायर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आप लोग गलत कीजिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप पूछे तो पायर प्लस 2r होगा, याद रखिएगा। आ गया 34 नंबर। यदि किसी अर्धवृत्त खेत की त्रिज्या इतना है तो उसका परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है पायर प्लस 2r। वृत्त की परिधि 2 पायर होता है, बटे 2 करेंगे, पायर प्लस इसमें 2r जुड़ता है, तो यहाँ r पाई प्लस 2, r है 7, पाई का मान 22 बटे 7 प्लस 2, तो लॉस निकलेगा 7 22 प्लस 14, तो 7 7 खत्म, अब 22 और 14 6 36 36 आ गया। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 120 डिग्री है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो 7 42, 0 12 तिया 36, 3 दूनी 6, तो 22 दूनी 44 गुना 42 कितना होगा? 4 दूनी 8, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण निकालना है, या उस बड़े से बड़े, जैसे कुछ पूछ देगा कि बड़े से बड़े किनारा निकालना है तो वे विकर्ण निकलता है। विकर्ण बराबर सूत्र होता है लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर। या कंपास में पेंसिल या बांस रखना है कमरा में तो विकर्ण निकालते हैं। 3 4 12 दिया है, 13 आएगा ही आंसर। तो 3 तिया 9, 4 4 16, 12 12 144, सबको जोड़ेंगे 169, मतलब 13 आएगा। हो गया। चलिए अब सिर्फ 3 सवाल है, ध्यान से देखिए। प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो 1 से शुरू होता है, तो प्रथम 3 क्या होगा? 1 2 3। माध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या। 3 2 5 1 6 बटे 3 मतलब 2 बी नंबर में है। संचयी बारंबारता वक्र को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए पासा फेंकेंगे क्या आएगा? ये सब आ सकता है। तो सम संख्या इसमें क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 3 गो है, 3 बटे 6 मतलब 1 बटे 2, 3 बटे 6 मतलब 1 बटे 2। इनमें से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए प्रायिकता क्या नहीं होगा? प्रायिकता माइनस वाला नहीं होता, 0 नहीं होता, और जिसका हर छोटा है वो नहीं होता। समझ गए? क्योंकि 1 से बड़ा मान हो जाता है। तो क्या होगा? 2.5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए 0.8 हो जाएगा, इसको जैसे कटाएंगे 8 बटे 10 बड़ा है हो जाएगा, 80% हो जाएगा, 80 बटे 100, 5 बटे 6 हो जाएगा। लेकिन 2.5 नहीं होगा। 2.5 क्यों नहीं होगा? 2.5 जैसे ही लिखिएगा, इसका दशमलव जब उड़ेगा तो आता है 25 बटे 10। हो गया। चलिए देखिए अब आप लोग का मैथ का एग्जाम है कल, तो सबसे पहले आपको मॉडल सेट बनाना है ऑफिशियल जो है 2025 का। नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई किताब है तो आप लोग देखिए, और वीडियो को 3-4 बार देखिए। और 5 नंबर वाला क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिए। इसमें माध्य माध्यक बहुलक में 1 आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में 1 आएगा, पर में 4 ठो है उसमें 1 आएगा, वो सेलेक्टेड है। और उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है उससे 1 आएगा। ठीक है। और सभी वीडियो आप लोग 2 बार 3 बार देख के उसको कॉपी में 1 बार बना लीजिए, ताकि आप वहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थोड़ा इधर उधर घुमाएगा, मैथ है, समझ गए? तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आज जो है 1 बजे 5 नंबर वाला जो है बड़ा वीडियो आएगा, तो आप चैनल पे बने रहें और उसको वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, आपको कैसे लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा बता दिया हम जितना था। देखिए 1 नंबर से लेके 40 नंबर तक पूरा आपका 30 ही ऑब्जेक्टिव आएगा, लेकिन इससे भी मिल जाएगा 10-15 नंबर। ठीक है।
धन्यवाद।